हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम के बारे में। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम बिल्कुल 0-1 नैपसैक की ही तरह। अगर आपको 0-1 नैपसैक पता है तो सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। यहाँ एक सेट गिवन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स गिवन, उसकी वैल्यूज है 3, 2, 1 एंड 7 और एक वेरिएबल है सम, उसमें इसकी वैल्यू दी हुई है। अब क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेट के करस्पॉन्डिंग हमें सबसेट फाइंड आउट करना है और उस सबसेट का सम करना है और ये चेक करना है क्या जो भी आपको सबसेट मिल रहा है उसमें उसके वैल्यूज को जब ऐड करें तो क्या वो 6 के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ये सेट गिवन है, इसके पॉसिबल जितने सबसेट होते हैं हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे और हर एक सबसेट में जो भी वैल्यूज हैं उसको ऐड करेंगे और 6 से कंपेयर करेंगे। अगर 6 उसकी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये आंसर जो भी आएगा वो ट्रू और फॉल्स के टर्म में आएगा। अगर प्रेजेंट है वो सबसेट तो आंसर ट्रू होगा और अगर आपका जो प्रेजेंट नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका मतलब यहाँ एक तरीके से कह सकते हैं ये कि आपका डिसीजन प्रॉब्लम है। खैर प्रॉब्लम समझते हैं क्या एग्जैक्टली। तो अगर इसको देखें क्या ये सोल्यूशन पॉसिबल है, सम इक्वल टू 6, यस। अगर इसमें ये एक सबसेट ले लें 3, 2, 1, ये सबसेट ये सेट जो है इस पर्टिकुलर सेट का सबसेट होगा। तो अगर इन तीनों को ऐड करेंगे 3 + 2 5 + 1 विच इज इक्वल्स टू 6, इसका मतलब सोल्यूशन प्रेजेंट है। यही प्रॉब्लम है। तो अगर इस पे हम ब्रूट फोर्स मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर ये आपके पास सपोज दैट आपको 4 एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, हर एक पॉसिबल सबसेट फाइंड आउट करेंगे। तो हर एक पॉसिबल सबसेट फाइंड आउट करेंगे और इंडिविजुअली सबको सम करेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर सबसेट फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा, 2 टू द पावर n, ओके। और उसके बाद 2 टू द पावर n के हर एक एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, 2 टू द पावर n बिग ऑफ 2 टू द पावर n यूजिंग ब्रूट फोर्स मेथड। कैसे 2 टू द पावर n आ रही है, जैसे यहाँ टोटल सपोज दैट 4 एलिमेंट है तो इसके पास हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, या तो इसको हम सेट में इंक्लूड कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। इसको इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट के लिए 2-2 पॉसिबिलिटी आएगी, ओके। 2-2 पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी की उसको हम सेट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और दूसरी क्या है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, एंड सो ऑन, ओके। तो ओवरऑल अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टू द पावर n। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, बिग ऑफ 2 टू द पावर n। ये किससे आएगा, ब्रूट फोर्स मेथड से। बट हमें सॉल्व करना है सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, सबसे पहला क्या होता है कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, दूसरा क्या होता है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग रिकर्सिव इक्वेशन होगा। अगर रिकर्सिव इक्वेशन है उसके बाद क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग रिकर्सिव ट्री जनरेट करेंगे। अगर रिकर्सिव ट्री में जो सब प्रॉब्लम्स है वो रिपीट हो रही है, इसका मतलब उस पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले रिकर्सिव इक्वेशन, ये ऑलरेडी मैंने लिख रखा है टाइम सेव करने, क्योंकि 0-1 नैपसैक सेम रिकर्सिव इक्वेशन है, बस खाली टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। तो देखते हैं सपोज दैट सम ऑफ सबसेट n, s, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सम क्या है, ये वेरिएबल सम, विच इज इक्वल्स टू, ये क्या है टर्मिनेशन कंडीशन है, ये समझते हैं। n इक्वल टू 0, s इज नॉट इक्वल्स टू 0। n इक्वल टू 0 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कोई भी नहीं है, कोई एलिमेंट है ही नहीं इस सेट में, और हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू कुछ ना कुछ हो। जैसे सपोज दैट एक सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ओके। और यहाँ हमें क्या करना है, सपोज दैट सम इक्वल टू लेट्स से 6, यही 6 है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या ये पॉसिबल है, जब यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कैसे हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। सम होने के लिए कम से कम कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फॉल्स। कोई एलिमेंट नहीं है तो सम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, n इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0। अगर इस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इसका सम क्या आएगा, 0। तो अगर सपोज दैट ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली उसका सम क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए क्या आ रहा है, रिटर्न आपका ट्रू। नेक्स्ट, n इज नॉट इक्वल्स टू 0, सम इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट ये आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3, तो क्या इससे हम सम इक्वल टू 0 यानी 0 सम हम जनरेट कर सकते हैं, यस। कैसे, कोई एलिमेंट ही इंक्लूड ना करो, जैसे 1, 2, 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, सम जनरेट करना है 0। तो इन तीनों एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दे तो ऑब्वियस से बात हमें सम क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ भी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट में, उसके करस्पॉन्डिंग सम इक्वल टू 0 जनरेट करना है तो इसका रिटर्न जो वैल्यू आएगी वो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। कि किसी एलिमेंट को इंक्लूड ना करो, ओके। नेक्स्ट, अब आते हैं इधर, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ सबसेट n-1, s इफ s इज लेस देन वैल्यू ऑफ n। ये v ऑफ n का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ n, दैट मीन्स जैसे इसकी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सम इक्वल टू 6 दिया हुआ, ओके, इस केस में, और इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम सपोज दैट एनालाइज करें, सपोज दैट ये आपका nth एलिमेंट है,
तो सबसे पहले चेक करेंगे जो हमारा सम है उसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें 6 है, और इसको इन दोनों को पहले कंपेयर करेंगे। तो यहाँ सम की वैल्यू और इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू में कंपैरिजन जब करेंगे तो 7 जो है सम से ग्रेटर है, तो वो ये केस आ रहा है। सम इज लेस देन वैल्यू ऑफ n, तो क्या उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं इंक्लूड कर सकते। इसलिए अब क्या करेंगे, रिमेनिंग जो n-1 एलिमेंट है उस पर ये हम फर्दर सम ऑफ सबसेट कैलकुलेट करेंगे। ओके, जैसा कि 0-1 नैपसैक में होता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ बैग से अगर जो है ज्यादा, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम बैग में प्लेस नहीं कर सकते। वही सेम सिनेरियो यहाँ पे है। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर सपोज दैट ये है। ओके, इसका मतलब सबसे पहले इसे कंपेयर किया तो पता चला ओ इस एलिमेंट को हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने सोल्यूशन में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ दो पॉसिबिलिटी आएगी, या तो उसको इंक्लूड करेंगे, ये इंक्लूड का मतलब क्या हुआ n-1, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ सम क्या है 6 है और यहाँ 1 है, तो इसको क्या करेंगे, इस सम से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर फंक्शन कॉल करेंगे। नेक्स्ट, या तो उस एलिमेंट को इसको क्या करें, इंक्लूड करें और इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। और यहाँ जो ऑपरेटर यूज किया ये क्या है, लॉजिकल और, मतलब क्यों, क्योंकि आंसर जो हमारा ट्रू और फॉल्स में आ रहा है, तो अगर इन दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ क्या है आपका, अगर सपोज दैट ये ट्रू आया तो और किस तरीके से काम करता है। सपोज दैट अगर हमारे पास दो एलिमेंट है ए एंड बी, तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या होती है, अगर ट्रू है तो फाइनल आंसर ट्रू आएगा। क्यों, दोनों में से कोई एक एलिमेंट अगर ट्रू है, फॉल्स और ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं तब जाके ये फॉल्स आएगा। ये होती है ट्रूथ टेबल जो है और ऑपरेटर की। पहले फंक्शन कॉल का मतलब क्या है कि एलिमेंट को हम इंक्लूड करें अपने सोल्यूशन में, तो इसलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करें उसकी वैल्यू से, और यहाँ क्या है आपका, उसको एक्सक्लूड करें, उसके बाद चेक करें कि हमें सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। तो ये तो हो गया रिकर्सिव इक्वेशन। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेके उसके करस्पॉन्डिंग रिकर्सिव ट्री जनरेट करेंगे और चेक करेंगे क्या कोई वहाँ रिपीटिशन हो रहा है। अगर रिपीटिशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर लेंगे। ओके, सो अब देखते हैं ये रिकर्सिव ट्री जो है मैंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिया है। एक आपको सेट दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट की वैल्यू 1 है, और हमें क्या करना है, सम 4 कैलकुलेट करना है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग ट्री होगी इस रिकर्सिव इक्वेशन के थ्रू। 4,4 लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट चिल्ड्रन को हम ये जिम कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, अपने सम में इंक्लूड कर रहे हैं, और इधर क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो अगर इसको देखो, इसको अगर हम इंक्लूड करेंगे तो सम क्या है, देखो 4,4 दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, और इसका सम भी क्या है 4। जब इसको हमने इंक्लूड किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज दैट इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर सोल्यूशन में इंक्लूड किया तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3, और रिमेनिंग सम कितना होगा, 3। इधर क्या, इस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यानी एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो सम अभी भी 4 है। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में इंक्लूड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो आपकी है वो ट्री जनरेट हो रही है। तो अगर इस ट्री को देखेंगे तो इसमें क्या कोई रिकर्सिव ऐसा कॉल हो रहा है जिसमें रिपीटिशन हो रही है। यस, अगर इसमें रिपीटिशन देखेंगे तो यहाँ 2,3 यहाँ भी कॉल हो रहा है, यहाँ भी कॉल हो रहा है। और अगर सपोज दैट और कहीं देखेंगे, यस 1,2 यहाँ भी कॉल हो रहा है, 1,2 यहाँ भी कॉल हो रहा है, 1,2 यहाँ भी कॉल हो रहा है। तो यहाँ ये फंक्शन कॉल हुआ। तो अगर इसको हम देखेंगे केयरफुली तो बहुत से ऐसे फंक्शन है जो रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब इस पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल देखेंगे तो टोटल फंक्शन कॉल कितना आएगा, n मल्टीप्लाइड बाई s। ओके, तो हमें क्या करना होगा, अब हम टैबुलर मेथड से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ काउंट नहीं कर रहा, बट ये ऑलरेडी हमको पता है कि n इंटू एस नंबर ऑफ फंक्शंस कॉल आएंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे। तो एक टेबल जनरेट करेंगे जैसा कि 0-1 नैपसैक के करस्पॉन्डिंग, और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बट यहाँ आंसर क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। तो अब देखते हैं इस पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करके किस तरीके से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो अब देखते हैं किस तरीके से जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग टेबुलर मेथड। तो यहाँ वही सेम एग्जाम्पल हमने लिया है। तो टेबल किस तरीके से क्रिएट करेंगे, जो सम है उसको इस तरीके से लिख दिया, सम 0, 1, 2, 3 till 6, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 से लेके 4 तक। अब हमें क्या करना है, ये फाइनल हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो है ये पर्टिकुलर एंट्री हमारा सोल्यूशन है। तो अब देखते हैं, ये इस स्लॉट का मतलब क्या है, n इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0,0। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है और सम 0 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, सम 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। ओके, तो ट्रू को कैपिटल T से लिख रहे हैं। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 बट सम की वैल्यू क्या आ रही, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 0 है, सम 1। क्या बिना एलिमेंट के हम कोई सम जनरेट कर सकते हैं, चाहे 1, 2, 3 कुछ भी जनरेट नहीं कर सकते हैं। ये सारी एंट्री क्या होती है, फॉल्स। ओके,
क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सम जनरेट करने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। सम 0 जनरेट करने के लिए एलिमेंट हो या ना हो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे इस पर्टिकुलर स्लॉट को देखें, इसका मतलब n इक्वल टू 1 और सम इक्वल टू 0। n इक्वल टू 1 का मतलब नॉट इक्वल टू 0, सम 0, ये क्या है ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू, सारे ट्रू हो गए। क्यों हो रहा है ये ट्रू? देखो ये तो सारे फॉल्स हो गए, क्योंकि बिना एलिमेंट के हम कोई भी सम जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ कोई ना कोई वैल्यू है। और ये हमने सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव, मतलब कोई भी वैल्यू 0 भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 1 है जिसकी वैल्यू 3 है, ये वैल्यूज लिखी हुई है। ओके, ये सारी वैल्यूज है हर एक एलिमेंट की। तो इस वैल्यू के साथ क्या हम सम 0 जनरेट कर सकते हैं? इंक्लूड ही मत करो इसको एक्सक्लूड कर दो, इसको भी एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड, तो ये सारी वैल्यूज क्या आ जाएगा ट्रू। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये समझना। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ सबसेट, इसका मतलब हो गया 1,1। अब इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो यहां हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है जिसकी वैल्यू क्या है 3, पर सम कितना है 1। इसका मतलब कौन सा केस आएगा, ये फर्स्ट केस। इसका मतलब इस एलिमेंट को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ सबसेट 0,1। 0,1 क्या है, 0,1 फॉल्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1,2। नंबर ऑफ, इस पर्टिकुलर रो का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 1 ही है, बस खाली सम इंक्रीज हो रहा है। 1,2 का मतलब क्या हुआ, अब फिर से कंपेयर करेंगे इसको और इसको, तो इसका मतलब फिर से क्या होगा 0,2, तो ये क्या आ रहा है, फॉल्स। नेक्स्ट इसका मतलब क्या हुआ 1,3। 1,3। देखो अब सम कितना है, 3 है, ये इंटरेस्टिंग है। सम 3 है और वैल्यू भी 3 है, तो क्या इसको इंक्लूड कर सकते हैं, यस। तो अब कौन सा पॉसिबिलिटी आएगी, ये, यानी ये केस। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 फंक्शन कॉल होंगे। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि इसको हम जो अगर इंक्लूड करेंगे, अगर इस वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, n-1 कॉमा s माइनस वैल्यू ऑफ n। तो s माइनस वैल्यू ऑफ n, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या है इसकी 3, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा 0, और या तो इसको इंक्लूड नहीं करें तो क्या होगा 0,3। इन दोनों में से जो वैल्यू होगी वो यहाँ हम पुट करेंगे। तो 0,0 क्या है, 0,0 ट्रू है, ये ट्रू वैल्यू है। और 0,3 क्या है, 0,3 क्या है, फॉल्स है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसकी ट्रूथ टेबल, तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। इसका मतलब सिंपली ये है कि इस स्लॉट का मतलब हम यहाँ पहुंचे 1,3, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो भी आपका एलिमेंट है, क्या इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सम क्या है 3, इसको इंक्लूड करेंगे सम 3 हमें मिल जाएगा। यहाँ पे इस एलिमेंट के साथ क्या हम सम 4 जनरेट कर सकते हैं, नहीं, ये क्या जाएगा फॉल्स। 5 नहीं जनरेट कर, 6 नहीं जनरेट कर सकते। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो इससे सम कितना जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ 3। 4 नहीं कर सकते, 5 6 नहीं कर सकते। यहाँ आते हैं, अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 एलिमेंट है। ओके, n, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ सबसेट 2,1। 2,1 का मतलब यहां पहले इसको एनालाइज करते हैं, क्या इसको इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसका वेट 2 है, सम कितना है 3, तो प्रीवियस वाले पे जाते हैं। इसका वेट 3 है, इसका 1, इसका मतलब इन दोनों में से कोई सा भी इंक्लूड नहीं कर सकते। इधर इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं, तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, सम। देखो इसको इंक्लूड करेंगे तो हमको मिल जाएगा ट्रू, और इसको अगर हम इंक्लूड नहीं करें तो हमारे पास जो है सम है ही नहीं। देखो इसको अगर कॉल करें सम ऑफ सबसेट, इसकी वैल्यू क्या है 2,2, तो ये वाला केस आएगा। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, सम ऑफ सबसेट 1,0, क्योंकि जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसकी वैल्यू से, तो इसका क्या नाम है, इसका वेट कितना है, वेट मतलब इसकी वैल्यू 2 है। और दूसरा क्या आ रहा है, सम ऑफ सबसेट 1, जो सम दिया हुआ है 1,2, तो 1,0 क्या है, 1,0 क्या है, ट्रू, और 1,2 क्या है, 1,2 क्या है, फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू, इसलिए इसको लिख दिया। अब यहाँ ये देखो, क्या इस एलिमेंट को इंक्लूड करके सम 3 जनरेट कर सकते हैं, नहीं, तो प्रीवियस वाले पे जाएंगे। क्या इस एलिमेंट को इंक्लूड करके सम 3 जनरेट कर सकते हैं, यस, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू। इससे तो नहीं कर सकते, बट इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 क्या कर सकते हैं, नहीं, इन दोनों में से अगर चेक करेंगे तो 4 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट 5 कर सकते हैं, यस, इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, रुको फंक्शन कॉल के टर्म में लिख देते हैं,
इसका मतलब क्या हुआ 2,5। तो 2,5 का मतलब इंक्लूड और एक्सक्लूड, जब अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो इधर हो जाएगा 5 है, इधर 2 है, तो 5 - 2 3, 1,3 आ गया। नेक्स्ट दूसरा क्या आएगा, अगर इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो क्या आएगा 1,5 टोटल आ रहा है। तो 1,3 क्या है यहाँ पे 1,3 ट्रू है, और 1,5 क्या है फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो सम में क्या मिल रहा है 5। अब आते हैं इधर, क्या 6 जनरेट कर सकते हैं, नहीं 6 नहीं जनरेट कर सकते इन दोनों से। इधर अब डायरेक्टली इसको कर रहे हैं n = 3, और यहाँ क्या है आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है, और थर्ड ऑब्जेक्ट को अगर एनालाइज करें यहाँ सम कितना है 1 इंक्लूड करें, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है 1, तो इससे हम सम 1 जनरेट कर सकते हैं। यहाँ क्या इससे सम 1 जनरेट कर सकते हैं, नहीं, तो प्रीवियस वाले पे जाएंगे। क्या इससे हम सम जनरेट कर सकते हैं 2, यस ट्रू। नेक्स्ट यहाँ आ गया 3 तो अब चाहो तो इन दोनों को ऐड करो या इसको कर लेते हैं, देखते हैं फंक्शन कॉल के थ्रू कि क्या आ रहा है यहाँ पे। तो सम ऑफ सबसेट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3,3 विच इज इक्वल्स टू, अगर 3,3 कंडीशन ट्रू होगी, इसको अगर कॉल करते हैं तो क्या आएगा सम ऑफ सबसेट 2, यहाँ है 3, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 2। ओके 2,2 दूसरा क्या आ रहा है, अगर इसको इंक्लूड नहीं करें सम ऑफ सबसेट 2,3, तो 2,2 की वैल्यू क्या है 2,2 की वैल्यू है ट्रू। ओके और बीच में और है 2,3 क्या है 2,3 भी ट्रू है, तो बोथ आर ट्रू। तो अगर दोनों ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट 4 जनरेट कर सकते हैं, देखो ये इंटरेस्टिंग है 4, इन दोनों को ऐड करके हम 4 जनरेट कर सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। ये क्या है आपका 3 4 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 2,3 और इधर क्या आएगा 2,4, तो 2,3 क्या है 2,3 ट्रू है, और 2,4 फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ 4 जनरेट कर रहे हैं, तो 4 का मतलब इसको और इसको ऐड करके जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या 5 जनरेट कर सकते हैं, यस इन दोनों को ऐड करके 5 जनरेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 6 1 2 3, इन तीनों को ऐड कर लो 3 + 2 + 1, देख लेते हैं फंक्शन कॉल से 3,6 क्या दे रहा है, तो 3,6 ये आपका 3,6 यहाँ आ गए। अब देखो इसको अगर हम इंक्लूड या एक्सक्लूड दोनों को चेक कर लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर इसको इंक्लूड करें तो इसका वेट 1 है और सम क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा 5। दूसरा क्या हो जाएगा 2,6, तो 2,5 क्या है 2,5 ट्रू है, यस, और 2,6 क्या है फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स ट्रू। इसका मतलब इसको भी जनरेट कर सकते हैं। देखो इन तीनों को अगर ऐड करें तो हमें सम 6 मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे 7, तो देखो ये इंटरेस्टिंग, ये लास्ट वाला जो रो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ हमारे पास जो वेट है, इसका मतलब हम जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो क्या है सम ऑफ सबसेट 2,4, और फोर्थ एलिमेंट को हम एनालाइज कर रहे हैं। वेट सम कितना है 1, क्या इस एलिमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं, तो इसका मतलब ये कौन सा केस आएगा ये वाला, तो कॉल होगा सम ऑफ सबसेट ऑफ, सॉरी ये 2 नहीं है, यहाँ आपका 4 है। ओके 4,7 4,1, सॉरी फॉर दैट 4,1, इस स्लॉट का मतलब 4,1। तो इसका वेट कितना, फोर्थ एलिमेंट को अगर हम इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि वेट सम कितना है 1 और इसकी वैल्यू क्या है 7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3,1। तो 3,1 क्या है 3,1 ट्रू है, तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, इसको अगर एक्सक्लूड करेंगे बाकी हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो इन तीनों में से सम इससे जनरेट कर सकते हैं थर्ड वाले एलिमेंट से। नेक्स्ट यहाँ क्या है, यहाँ हम जो है इसको इंक्लूड कर सकते हैं, देखो डायरेक्टली अब बता रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सम कितना है 2, क्या इन चारों एलिमेंट की हेल्प से हम सम 2 जनरेट कर सकते हैं, यस इस एलिमेंट से, तो आ जाएगा ट्रू। क्या हम 3 इसको सॉल्व कर 3 क्या हम जनरेट कर सकते हैं सम 3 इन 4 एलिमेंट्स, यस हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट जिसका वेट ही 3 है, सॉरी जिसकी वैल्यू 3 है, वेट नहीं है ये, वेट भी लिख सकते हैं वैल्यू भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। 4 जनरेट कर सकते हैं, यस 3 + 1 4, तो इसका मतलब ये भी आ जाएगा 5, 3 + 2 5। इसको फंक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 4,5 सम ऑफ सबसेट ऑफ 4,5, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। नेक्स्ट क्या जो है इन चारों एलिमेंट की हेल्प से 6 सम जनरेट कर सकते हैं, यस 3 + 2 + 1 क्या आ रहा है ट्रू।
हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो आपका सम है इस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहा है यानी कि नहीं कर रहा है, यानी इस सेट के करस्पॉन्डिंग सबसेट कैलकुलेट करें और देखें सम 6 आ रहा है, यस, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर इस टेबल को देखें तो टोटल कितने स्लॉट्स हैं यहाँ, n+1 मल्टीप्लाइड बाई s+1, ओके, क्योंकि यहाँ हम जीरो के लिए भी, टर्मिनेशन कंडीशन के लिए भी एक स्लॉट यानी एक रो और एक कॉलम लेते हैं। तो ओवरऑल अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग से देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, n×s, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यही है, 2D हमने एरे यूज किया, ये टेबल, और उसका स्पेस भी क्या आ रहा है, n×s। ये था सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। अगर इसको देखेंगे केयरफुली तो मतलब 0-1 एक्सैक की ही तरह सही है बिल्कुल, बस यहाँ आंसर ट्रू और फॉल्स के टर्म में आ रहा था, वहाँ आंसर क्या आता था, प्रॉफिट के टर्म में। ये था आपका सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम यूजिंग बैक ट्रैकिंग, ओके।